स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, आइसोमेरिज्म इन ओपन चेन कंपाउंड का। तो ये जो आइसोमेरिज्म है वो आपके क्लास 10th में भी है, क्लास 11 में भी है और क्लास 12th में भी है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली आपके काम ही आएगा। तो चलिए देखते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है। Isomerism are compound with the same molecular formula but different arrangement of the atoms or groups present in them. Isomerism एक्चुअल में होता ये है कि मॉलिकुलर फार्मूला सबका सेम होता है बट उसको अरेंजमेंट करने का जो तरीका है, मेथड है, वो अलग अलग होता है। अरेंजमेंट जैसे कि हम मॉलिकुलर फार्मूला एक लिख दिए है लेकिन अरेंजमेंट वो उसको ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है, हम उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा के भी उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स में चेंज हो सकता है बट उसका मॉलिकुलर फार्मूला है वो इक्वल ही रहेगा। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में फर्स्ट टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होता है कि इसमें भी उसका मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो आइए चलिए देखिए हम लोग इसको समझते हैं ये होता क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इज अ मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट इन द कार्बन एटम चेन। कार्बन एटम चेन जो है स्ट्रेट चेन भी हो सकता है और ब्रांच चेन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो चलिए इसका एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखिए अभी तक हमने डेफिनेशन में क्या समझा कि सबका मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा बट उसको अरेंजमेंट करने का जो तरीका है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का मेथड है। फर्स्ट चेन आइसोमेरिज्म का मेथड क्या बोलता है कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द अरेंजमेंट ऑफ चेन इज अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मॉलिकुलर फार्मूला C4H10 हमने एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में मॉलिकुलर फार्मूला क्या लिया है, C4H10। तो यहाँ पर देखिए मॉलिकुलर फार्मूला तो एक बार है। अब इस मॉलिकुलर फार्मूला को हम अरेंज किन किन तरीकों से कर सकते हैं वो हमको देखने हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए कार्बन कितने बार है, 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, 10 टाइम्स है। तो यहाँ पर देखिए जब हम अरेंजमेंट करेंगे, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट वाला, तो ये एक हम सिंपल स्ट्रक्चर बना दिए। 4 कार्बन था, मैं 4 कार्बन लगा दी। कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड कम से कम बनने चाहिए। तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक 2 हो गया और 2 और लगा दिए। तो ऐसे करके 4 कार्बन को बोला जाता है ब्यूट में एन लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है, तो ब्यूट प्लस सिंगल बॉन्ड हमारा क्या बन गया, ब्यूटेन। अब इसी मॉलिकुलर फार्मूला को और हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो या तो यहाँ पर साफ लिखा है स्ट्रेट बना दीजिए या तो ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो एक बार हमने बना दिया है स्ट्रेट चेन आप लोग को दिख रहा होगा, 4 कार्बन है, ब्यूटेन बना है। यहाँ पर एक ब्रांच लगा दीजिए, सेकंड कार्बन पर मैंने एक ब्रांच स्ट्रक्चर बना दिया। मीन्स का नंबर ऑफ कार्बन तो सेम ही है 1 2 3 4 बट इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग हो गया। ये ब्रांच फॉर्म में हो गया और ये क्या हो गया, स्ट्रेट चेन कंपाउंड या स्ट्रेट चेन यहाँ पर बना रहा है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर मेथ लगा दिया गया है, तो नाम क्या हो गया, 2 मेथिल प्रोपेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मॉलिकुलर फार्मूला सेम बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। 1 टाइम स्ट्रेट चेन एंड 1 टाइम ब्रांच्ड चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ये हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का सेकंड एग्जांपल है C5H12। कार्बन 5 और हाइड्रोजन जो है 12 बार है। तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से लिख सकते हैं हम उसको। तो फर्स्ट वाला सिंपल वाला होता है, पेंट बनेगा, 5 कार्बन है तो पेंट, और उसमें जितने भी टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन मेंटेन कर देने लगा देने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन लग गया। अब यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मैंने हाइड्रोजन टोटल कर दिया, तो वो नॉर्मल वाला बना था। पेंट में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। अब हम सेकेंड क्या करेंगे, मॉलिकुलर फार्मूला यही रहेगा और बताई थी ना आप लोगों को, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग रहेगा। एक बार ये बन गया, सेकेंड में ब्रांच लगा दो। यहाँ पर मैंने सेकेंड पोजीशन पर ब्रांच एक कार्बन को नीचे ले लिया। तो यहाँ पर 2 नंबर नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 और ये 4 हो गया। तो यहाँ पर 2 नंबर पर मेथ लगा है। तो देखिए
IUPAC नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बताई थी, सबसे पहले लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन देखना है। तो हम लॉन्ग चेन अगर देखें तो सेकेंड नंबर पर मेथ ग्रुप लगा हुआ है, तो मेथ सेकेंड पर लगा है, तो नोमेनक्लेचर में क्या होगा 2 मेथिल ब्यूटेन। 4 कार्बन पर दूसरे नंबर पर लगा है मेथ, इसलिए इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। तो एक बार ये बना, एक बार और ये वाला बना। C5H12 का तीसरा एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर भी देख सकते हो कार्बन कितने बार 5 बार 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पर कार्बन है, उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो हम इस टाइप का ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इसका नाम हो गया 2 नंबर पर आप लोग इधर से भी काउंट कर सकते हो और इधर से भी काउंट कर सकते हो। 1 2 3 भी बना सकते हो और 1 2 3 भी बना सकते हो। तो इसका नाम हो गया 2 नंबर पर 2 टाइम लगा है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरा नंबर हो गया 2 टाइम्स लगा है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो एक हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन हम स्ट्रक्चर उसका बनाना कितने टाइप से सीखे 3 टाइप से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे चैन आइसोमेरिज्म का ही है C6H14। तो मैंने जैसा कि बताया है फर्स्ट वाला सिंगल स्ट्रेट चैन बनेगा, तो सिंगल स्ट्रेट चैन में आपको काउंटिंग ही ऐसे ही कर लेने हैं। यहाँ पर 6 कार्बन दिया हुआ है, तो 6 कार्बन लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। फिर एक कार्बन की टेट्रावेलेंसी है, टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग आपको हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो अगर टोटल हाइड्रोजन आप लगाओगे तो उसके बाद बैलेंस करने पर पता चलेगा आपको कि यहाँ पर 14 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, एक सिंगल बॉन्ड था तो 4 बनाया गया, तो एक ऑलरेडी बना हुआ है तो 3 टाइम और लगा दीजिए। तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी के अकॉर्डिंग हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो नॉर्मल वाला फर्स्ट वाला, फिर आपको बताई थी ब्रांच चैन स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो, इसका ब्रांच बना सकते हो कहीं से भी आप। ये एक कार्बन हटा के आप नीचे लगा दीजिए। मैंने 2 नंबर पर एक कार्बन हटा के नीचे लगाया, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल पेंटेन। 5 कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन दूसरे पोजीशन पर मेथ लगा दिया गया, इसलिए क्या हो गया 2 मेथिल पेंटेन। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एक बार मैंने ब्रांच यहाँ पर लगाया, सेकेंड टाइम मैंने ब्रांच यहाँ पर लगाया। 2 मेथिल पेंटेन था, 3 नंबर पर लगाया, 3 नंबर के पोजीशन पर मैंने लगाया, तो इसका नाम क्या हो गया 3 मेथिल पेंटेन, इसका नाम बन गया। तो ये आइसोमेरिज्म का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। फोर्थ आप चाहो तो देखिए मेथ पेंटेन हमने सबसे पहला बनाया था हेक्सेन, फिर मैं बनाई उसको ब्रांच को पेंटेन बनाई। अब हम चाहें तो इसको ब्यूटेन भी बना सकते हैं। मैंने 2 कार्बन को नीचे ले लिया, एक 2 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर। जब इसका हम नाम देंगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर एक लगा है, 3 नंबर पर लगा है, तो 2 3 2 बार लगा, इसलिए डाई 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया। आप चाहो तो एक और तरीके से बना सकते हो इसी को। कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है, आप लोग देखते जाना, नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है। C6H14 जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था 1 टाइम है, बट उसको जो ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन मैंने अलग अलग करवाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन है। उसके हिसाब से मैंने ब्रांच एक बार ऊपर लगा दिया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो मेथिल ग्रुप था वो ऊपर चला गया। तो क्या हो गया 2 नंबर पर 2 टाइम्स, तो क्या हो गया 2 2, ये 2 नंबर पर 2 टाइम्स, तो हो गया 2 2 2 बार है, इसलिए डाई मेथिल ब्यूटेन। तो ये चेन आइसोमेरिज्म का ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। अब देखेंगे सेकेंड आइसोमेरिज्म का टाइप है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि इसमें भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बट द फंक्शनल ग्रुप या फिर पोजीशन, किसका पोजीशन हाइड्रोकार्बन्स की पोजीशन जो है डिफरेंट फॉर्म्स में लगेंगे। अब यहाँ पर देखियो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ। एग्जांपल लिया गया है C4H8 का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही रहेगा। अब यहाँ पर पोजीशन देखना है, पोजीशन बॉन्ड का भी हो सकता है, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का भी हो सकता है। तो पहले हमने बॉन्ड वाला लिया है, एक बार मैंने बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो दूसरा बार बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज डिफरेंट। तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आई होप। एक बार मैंने डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगाया है, तो 4 कार्बन है 1 2 3 4, फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड लगा है तो 4 कार्बन हुआ, तो ब्यूट
फर्स्ट नंबर पर इन लगा है तो ब्यूट 1 इन। यहाँ पर देखिए सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा है तो इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही था बट यहाँ पर जो बॉन्ड को प्रेजेंट करने का तरीका है वो अलग अलग पोजीशन पर था। आप इसको फंक्शनल ग्रुप के तौर पर भी ले सकते हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए C4H10O, अब हम फंक्शनल ग्रुप वाला ले रहे हैं C4H10O। यहाँ पर देखिए C4 1 2 3 4, C4 लगा दिया, H कितने हमारे पास 10 है, H कितने थे 10 थे, 2 2 3 2 9 हुआ और एक HA। तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है 1 2 3 4, ब्यूटेन एक नंबर पर ऑल लगा दिया गया तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये था, अब इसी को मैं सेकंड तरीके से प्रेजेंट कैसे करूँगी, फिर से यहाँ पर ब्रांच बना दी। एक बार स्ट्रेट चेन वाला बना था, सेकंड टाइम पे ब्रांच बना दिया। आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। मैं बताई थी आप लोगों को कि रूल्स में आयु जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उसको हम फर्स्ट काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो इधर से पास पड़ रहा था 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर एल्कोहल लगा है और 4 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट पोजीशन। यहाँ पर आप एग्जांपल के तौर पर देख सकते हो, एग्जांपल मैंने लिया है C4H8O। अब देखिए एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा एक बार लास्ट में CHO लगा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड में देखिए C डबल बॉन्ड O कीटोन लगा हुआ है, कीटोन एक क्या है फंक्शनल ग्रुप है। तो देख के ही आपको पता चल रहा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट द फंक्शनल ग्रुप इज अ डिफरेंट पोजीशन एंड डिफरेंट फॉर्म्स। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन मैंने यूज कर रही हूँ, यहाँ पर मैं 4 कार्बन यूज कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 4 कार्बन दिया हुआ है। 4 कार्बन लगाने के बाद और हाइड्रोजन को अरेंज करने के बाद ये हम एक बार एल्डिहाइड ले सकते हैं। तो 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, एल्डिहाइड में नाम के पीछे लगता है अल तो इसका नाम क्या हो गया ब्यूटेनल। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन है, अब एक बार स्ट्रेट चेन बनाया था और एक बार क्या बना था, एक बार स्ट्रेट चेन और दूसरा हम ब्रांच स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो ब्रांच स्ट्रक्चर में ये O था वो ऊपर चला गया, डबल बॉन्ड बना के ऊपर चला गया। डबल बॉन्ड क्यों लिए हम, क्योंकि ये वाले कार्बन के पास ऑलरेडी दो बॉन्ड था, ऊपर लेने के बाद O के साथ 2 बॉन्ड चला गया जिससे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। C डबल बॉन्ड O इट मीन्स कीटोन, नाम के पीछे लगता है ओन तो ब्यूट प्लस ओन क्या बन गया ब्यूटेनोन। तो ये जो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो कर रहा है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।